क्वेश्चन का नाम है मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। ये आपको लीड कोड में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 876। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास एक लिंक लिस्ट है और आपको इस लिंक लिस्ट का जो मिडल नोड है वो रिटर्न करना है। तो इस केस में मिडल नोड ये 3 है, तो आपको ये 3 रिटर्न करना है। ठीक है, 3 को रिटर्न कर दोगे। और अगर आपके पास लिंक लिस्ट में जो नोड्स होंगे, नंबर ऑफ नोड्स इवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहले वाले लिंक लिस्ट में क्या था कि हमें पता है 3 जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में है, बट ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें आप 2 को मानोगे मिडल या ये 3 को मिडल मानोगे, इसमें किसको आप मिडल बोलोगे? तो इस केस में आपको ये जो फर्स्ट हाफ है, ठीक है, इस फर्स्ट हाफ को क्रॉस करके जो पहला एलिमेंट आएगा हमारा 3 है, वो मिडल होगा। ठीक है, तो ये अपने इंटरव्यूअर से आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी 3 को रिटर्न करेंगे। समझ आ गया कि जो इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं ये हमारा इवन है और ये पहले वाले में ऑड है, तो मिडल कैसे निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ये लिंक लिस्ट में अगर साइकिल हुई, ठीक है, ये आपके में साइकिल है, तो आप कभी भी मिडल नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद लीड कोड 141 करके सर्च कर लेना, साथ में प्रकाश शुक्ला लिख देना तो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो ये अपने इंटरव्यूअर से क्लियर कर लेना कि आपके पास जो इनपुट है उसमें ऐसी लिंक लिस्ट हो सकती है जिसमें साइकिल है। अगर वो बोलेंगे हो सकती है तो पहले आप ये वाला चेक भी आपको लगाना पड़ेगा कि साइकिल है, तो अब हम मिडल नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर वो बोलते हैं इंटरव्यूअर कि इसमें कोई साइकिल नहीं है तो हम सेफली एज्यूम कर लेंगे और अपने एल्गोरिथम पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सबसे पहले एक सिंपल अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे पता है कि लिंक लिस्ट है, इसमें हमें नहीं पता कितनी नोड्स हैं और हमें इसका मिडल निकालना है। ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हम पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो पहले इटरेशन करेंगे, लेंथ आ जाएगी 5। ठीक है, अब जब 5 आ गई है तो अब क्या करोगे, आप कर दोगे n/2 + 1। ठीक है, तो हो जाएगा थर्ड। तो आप अब थर्ड नोड पे जाओगे। ठीक है, तो थर्ड नोड पे चले जाओगे। आपको पता है कि 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है और 3 को रिटर्न कर देना है, क्योंकि आपको इस बार लेंथ पता थी। सिंपल अप्रोच है, लेकिन इसमें 2 बार ऑपरेशन हो रहा है। पहले लेंथ कैलकुलेट करो, फिर आप अपनी नोड के पास जाओगे। तो एक बार इसको ना मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ, इवन के लिए। तो इवन के लिए आपने लेंथ निकाल ली, लेंथ = 4 है। अब आपने n/2 + 1 किया तो ये हो गया 4/2, 2 + 1 थर्ड। ठीक है, तो इस केस में भी थर्ड नोड मिडल है। तो आपने क्या किया, पहले लेंथ निकाली, इटरेशन किया, फिर सेकेंड इटरेशन में हम थर्ड नोड पे गए। तो यहाँ 2 बार हमें पूरी लिंक लिस्ट को इटरेट करना पड़ रहा है। तो एक सिंपल अप्रोच है, बट डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में इससे बेटर अप्रोच के लिए पूछा जाएगा आपसे। तो अब जल्दी से डिस्कस करते हैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। पहले भी मैं स्लो फास्ट पॉइंटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ और लिंक लिस्ट में ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप ये देख रहे हो तो इसकी आदत डाल लो, कहीं भी लिंक लिस्ट आ रही है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर आप सुन ही लोगे। ठीक है, तो अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही सुंदर अप्रोच है ना। तो आपको थोड़ा सा मैं इन दोनों पॉइंटर का बैकग्राउंड बता देता हूँ। स्लो पॉइंटर एक डिस्टेंस चलता है 1x एंड फास्ट पॉइंटर 2 डिस्टेंस चलता है। एक बार में वो 2 जंप लेता है, स्लो पॉइंटर एक बार में 1 जंप लेता है। तो दोनों को पहले हेड पे प्लेस कर देते हैं, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, तो ये वैसे ऑड नंबर वाली लिंक लिस्ट है। ठीक है, इसमें ऑड नंबर है। तो एक बार अब हम इटरेशन स्टार्ट करते हैं। स्लो पॉइंटर 1 मूव करेगा, फास्ट पॉइंटर 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, तो ये 2 मूव करेगा। ठीक है, अगेन दोनों को मूव करते हैं। स्लो पॉइंटर 3 पे जाएगा, फास्ट पॉइंटर 4 पे जाएगा एंड 4 के बाद 5 पे जाएगा।
और इस एल्गोरिथम में हम एक चेक लगाते हैं। वैसे सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में चेक होता है कि अगर अगला एलिमेंट नल है, जैसे कि फास्ट पॉइंटर का अगला एलिमेंट नल है, तो ऑब्वियसली आपको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। तो अब देखते हैं कि स्लो पॉइंटर कहाँ पर है। वो जो नोड है वो 3 पे है, फास्ट पॉइंटर आपके नोड 5 पे है। तो जहाँ भी स्लो पॉइंटर होगा, ठीक है, आखिरी में जो भी स्लो पॉइंटर की पोजीशन होगी वो आपका मिडल है, और जहाँ फास्ट पॉइंटर होगा वो आपका लास्ट है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अप्रोच थी। एक बार जल्दी से मैं इसको इवन के लिए भी ट्रेड कर देता हूँ। 1 2 3 4 स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर दोनों हेड पे हैं। स्लो पॉइंटर 1 चलेगा, फास्ट पॉइंटर 2 चलेगा। ठीक है, स्लो पॉइंटर 1 चलेगा, फास्ट पॉइंटर नेक्स्ट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फास्ट पॉइंटर 4 पे जा रहा है यहाँ, एंड 4 के बाद वो यहाँ पर नहीं जा पाएगा, तो एल्गोरिथम हमें रोकनी पड़ेगी। लेकिन स्लो पॉइंटर कहाँ था? ठीक है, स्लो पॉइंटर हमारा नोड 3 पे था। तो इस केस में भी हमें अपना रिजल्ट मिल गया है। तो इसके अब कोड पे जंप करते हैं। कोड पे जंप करने से पहले मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। तो देखो, हमने सारे नोड को एक एक बार विजिट किया, तो बिग O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और आपने सिर्फ 2 पॉइंटर को यूज़ किया है जो कि कांस्टेंट रहेंगे, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब कोड पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंटर यूज़ करने हैं। ये आपका फास्ट पॉइंटर है, ये एक बार में 2 स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हो, और स्लो पॉइंटर ये एक बार में 1 स्टेप आगे जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली कंडीशन है, ये वो कंडीशन है कि जब आपकी लिंक लिस्ट में आप सबसे एंड पे आ जाओगे, आप नल को हिट करोगे, तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर जाना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, ये स्लो पॉइंटर को आपने 1 स्टेप आगे बढ़ाया, और फास्ट पॉइंटर को आपने 2 स्टेप आगे बढ़ाया। और जब आप रुक जाओगे, तो जो स्लो पॉइंटर की लोकेशन होगी वो होगी मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। तो इतना सिंपल सा कोड है। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।